जय श्री राम। जय नारायण सरकार, जय काल भैरव। तो आज हम आपको लेकर आए हैं काल भैरव साधना। और ये कितने दिन की है? 5 दिन की है। और इसमें समय भी बहुत कम है। मंत्र का जाप भी आपको बहुत कम करना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि महाराज जी मंत्र थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा कम मंत्र वाला बताइए। तो ये जो साधना है इसमें कम मंत्र जाप करना है। कितने आपको 30-31 मालाओं का जाप करना है डेली, और 5 दिन तक करनी है। और हाँ, ये त्रिकालदर्शी साधना ये भी है, भैरव की त्रिकालदर्शी साधना है। और ये आपको पता है भैरव तांत्रिक में भी आते हैं, तो इससे आप हर प्रकार की चीज़ देख सकते हो। जमीन में गड़ा हुआ धन भी देख सकते हो, और यहाँ तक सट्टा जुआ में भी इसका उपयोग कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कलयुग का वास होता है। तो ऑनलाइन जैसे गेमिंग होती है उसमें आप यूज कर सकते हैं, पर इसकी सीमित समय रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर इसमें ही आदी हो जाओ। उसके अगर कोई कार बिगड़ रहा है, किसी के लॉस ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा आप कवर करा सकते हो। मतलब घाटा में कोई चल रहा है तो बराबरी करा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप इसी पे यूज करने लगो, शक्ति को पूरा आप जुआ के उसमें ही लगा लो, तो ये गलत होता है। पर इस भैरव साधना ये आदेश देता है कि आप इसमें लॉटरी सट्टा आदि में इस शक्ति का उपयोग कर सकते हो, मात्र इसलिए कि आप कि कोई घाटा ज़्यादा है तो आप रिकवर भी कर सको। ठीक है, तो ये 3 दिन की साधना है, सॉरी 5 दिन की साधना है। तो जिनको करनी है तो ये कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये काल भैरव की साधना है। और कैसी भी तंत्र क्रिया हो, इस भैरव साधना से आप काट सकते हैं, क्योंकि वो भैरव और काली जो साधना है ये तंत्र क्रिया में ज़्यादा काम आती है। तो आप कैसी भी तंत्र क्रिया हो, कैसे भी भूत प्रेत लगा हो, और भूत प्रेत तो एक चुटकी में खत्म हो जाता है इस साधना से। और घर में किसी ने वशीकरण कराया हो, उष्टाचन कराया हो, मालन कराया हो, तो ये सारी समस्याएं जो होती है भैरव साधना में बहुत बार, तो ये भैरव साधना से सारी समस्याओं का हल होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल भैरव साधना है। और ये 5 दिन की साधना है। इसमें 31 माला का जाप करना है, वो 11 माला का आपको हवन करना है। हवन आप शुद्ध घी का कर सकते हो, कोई ज़रूर नहीं कि कोई सामग्री वगैरह होना चाहिए। और इसमें माला जो होती है मंत्र जाप करने की, वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। तो ये भैरव साधना आप ले सकते हो, बहुत ही पावरफुल साधना है। और घर में ग्रह कलेश वगैरह भी अगर होता है तो इस साधना से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो जिन जिन को ये साधना करनी है तो जल्दी आप कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि साधना लेनी कैसी है, तो ये साधना हम व्हाट्सएप पर देते हैं, तो आप ले सकते हो। साधना का नियम क्या है? ये साधना जितनी होती हैं सारे मंत्र कीलक होते हैं। कापी किताबों में जो लिखे हुए मंत्र होते हैं कीलक होते हैं, इनको उत्कीलन करना पड़ता है तब ये काम करते हैं। तो उत्कीलन करने के लिए आप पूरा नाम, पता, गोत्र वगैरह ये सब हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, फिर हम मंत्र को उत्कीलन करेंगे। और उत्कीलन करने के पहले आपको एक संकल्प लेना पड़ता है, जिसमें आप भैरव को साक्षी मानकर कहेंगे कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं, और जो श्रद्धा हो उस संकल्प में दक्षिणा बोल दें। तब आप साधना के लिए आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि साधना गुरुमुख होती है, तो बिना संकल्प के आप साधना लेंगे तो इस सफलता नहीं मिलेगी आपको। और भैरव साधना शुरू कब से कर सकते हैं? तो ये साधना आप अष्टमी के दिन से भी शुरू कर सकते, किसी भी कोई अष्टमी हो, या फिर अमावस्या के दिन से आप शुरू कर सकते हो। और ये साधना लेने के लिए आप व्हाट्सएप करें 9648373727, 9648373727। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसमें एक और समस्या है कि अगर आपको किसी प्रकार के ग्रह दोष अगर लगे हुए हैं तो इस साधना से सफलता मिल जाती है। जैसे आपको काल सर्प दोष लगा हो, तो काल सर्प दोष का वैसे आप कराएंगे तो पूजन पाठ होता है, जप होता है, पर अगर नहीं भी कराना हो तो इस अगर सिद्धि को कर लिया तो उसको काल सर्प दोष नहीं लगता है, और वो दूसरे को भी नष्ट कर सकता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती साधना करने वाले को। जो अकाल मृत्यु होती है उसको कभी नहीं होती ये साधना करने, क्योंकि भैरव जो होते हैं रुद्र अवतार है भैरव, तो इसमें काली पुत्र हैं, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये साधना बहुत ही पर ये साधना तामसी में ज़रूर आती है, पर हम जो साधना दे रहे हैं वो सात्विकी दे रहे हैं। क्योंकि तामसी में लोगों को प्रॉब्लम होती खड़ी, अगर अनुष्ठान किया पूरा नहीं किया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, इसलिए हम सात्विकी देते हैं। तो जो भी साधना लेना चाहते हैं सात्विकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है इसमें कोई नियम नहीं है, आपको कोई भी नियम नहीं करना है, दारू मीट पान जो भी करते होंगे आप तो ये साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें तंत्र भैरव हैं, और तंत्र भैरव में क्या है कि शराब का भी यूज किया जाता है, लेकिन हम सात्विकी दे रहे हैं इसलिए नहीं करना है। तो पर इसमें कोई नियम नहीं करना, आप जैसे रह रहे हो वैसे रह सकते हो और इस साधना को आप कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इस साधना को लीजिए। जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवत, जय महाकाल भैरव।